विधानसभा जम्मू कश्मीर। आज जो प्रेस वार्ता है ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर है। जैसा कि आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों के बिगुल बज चुके हैं और सभी पार्टियां जो हैं अपने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही हैं। इसी बीच जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी बिरादरी, जट बिरादरी, उसे पूरी तरह से नेशनल पार्टीज की तरफ से नजरअंदाज किया जा रहा है। अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने लिस्टें जारी की हैं उनमें कहीं भी जट बिरादरी के उम्मीदवारों के नाम नहीं है। हालांकि कश्मीर की कुछ पार्टियों ने जट प्रतिनिधियों को टिकट दी है, पर जो नेशनल पार्टीज हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी जिसके पिछली विधानसभा में जम्मू कश्मीर की में 2 मेंबर थे, एमएलए थे और एमएलसी भी थे, उस पार्टी की तरफ से अपनी ही पार्टी के नेताओं को, जाट बिरादरी के नेताओं को टिकट नहीं दी गई। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ सबका साथ सबका विकास की बात करती है और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी बिरादरी जो 8 लाख की तादाद रखती है जम्मू कश्मीर में। अगर आप कठुआ से लेकर नौशहरा तक के बॉर्डर्स की सर्वे करेंगे तो आपको पता लगेगा सबसे ज्यादा आबादी हमारी जाटों की है। पिछली जो डिलिमिटेशन हुई इसमें जहां जहां से जट एमएलए थे उन सीटों को जानबूझकर जो है रिजर्व किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मढ़ विधानसभा है जिसमें सुचेतगढ़ है और रामगढ़ है, ये तीनों जट बेल्ट थी। यहां पर अगर आप आज भी जाएं, डीडीसी हो, बीडीसी हो, यहां तक कि लंबड़दार तक हमारे हैं, लेकिन हमारी बिरादरी को जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी ने एंटी स्टैंड लेते हुए, और कांग्रेस भी यही काम कर रही है, जाटों को नजरअंदाज किया जा रहा है। अभी तक लिस्टें जारी नहीं हुई हैं पूरी। हम भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करते हैं बाहू की सीट से किसी जाट उम्मीदवार को टिकट दी जाए, और कांग्रेस ने अभी जम्मू साउथ की सीट को डिक्लेयर नहीं किया, वहां पर किसी जाट को टिकट दी जाए। अन्यथा मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बता देना चाहता हूं, युवा जाट सभा जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी युवाओं की संगठन है। जट बिरादरी के सबसे ज्यादा युवा जट सभा के साथ चलते हैं। हम इनका ऐसा बहिष्कार करेंगे, इनके गांव में जहां जाट बहुल क्षेत्र हैं, ये कैंपेनिंग भूल जाएं, हम इन्हें गांव में नहीं घुसने देंगे, ये लिख के ले लें हमसे। अभी भी इन पार्टियों के पास समय है, अभी इन्होंने लिस्टें, लास्ट लिस्ट जारी नहीं की है। अभी हमारे पास जहां तक जानकारी है 2 सीटें जहां पर जो है जाटों को उम्मीदवारी दे सकती है। कांग्रेस जो है वो जम्मू साउथ की सीट पर और भाजपा बाहू की सीट पर जो है जाटों को उम्मीदवारी दे। अन्यथा ये भूल जाएं कि जाट इनके झंडे और इनके नारे लगाने के लिए हैं। अगर जाट जो इन पार्टियों के साथ चलते हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, वो अगर दूसरी पार्टियों को वोट नहीं करेंगे तो वो वोट देने भी नहीं जाएंगे, इसकी गारंटी हम लेते हैं। और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं ये चीजें। आप एक तरह से एक बिरादरी को नजरअंदाज कर रहे हैं, वो हम नहीं करने देंगे। वो फिर कहते हैं कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे, फिर तुहानू हर जगह ऐसा लम्हा पापा तुहानू जवाब देंगे कि फिर तुसीं आखदे हो कैंपेनिंगां करनियां, तुहाडे झंडे लाने, जट नहीं मिलणगे फिर तुहानू ओहदे च। यही सब है और धन्यवाद आप सबका मीडिया। जी 2 सवाल हैं। जी जी। पहले तो आपने कहा कि कांग्रेस और भाजपा जी जाटों को सीट दे जी, अगर ये दोनों सीट देते हैं तो आप किसको वोट डालेंगे? अगर नहीं देते कोई भी, देखिए तो किसको वोट डालेंगे? देखिए, युवा जट सभा नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा मकसद है जाटों की इश्यूज को आगे लाना, हमारी बराबरी की हिस्सेदारी हो हर प्लेटफॉर्म पर। हमारा काम ये इंश्योर करना है। हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएट नहीं है। जो जाट बीजेपी को सपोर्ट करते हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, जो कांग्रेस को करते हैं वो कांग्रेस को ही वोट देंगे। युवा जट सभा किसी भी पार्टी के फेवर में कभी भी कोई बयान नहीं देती है। हमारा यह है कि हमें रिप्रेजेंटेशन दी जाए, जहां सभी बिरादरियों को बराबर हिस्सेदारी दी गई है। चाहे कुछ बिरादरियां माइनॉरिटी में भी हैं, उन्हें भी जो है प्रॉपर जो है आरक्षण जो दिया गया है, रिप्रेजेंटेशन दी गई है भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के द्वारा। तो एक बहुत बड़ी आबादी जो 8 लाख की संख्या रखती है, और पूरे कठुआ से लेकर जो है आप नौशहरा तक देखेंगे जाट। आप उधमपुर और रियासी में बात करें, वहां पर भी जाट है। हमारे तो नायब सरपंच तक हैं
उधमपुर और चनैनी साइड में हमारी बिरादरी के। वो अलग बात है कि हम इकट्ठे नहीं हुए हैं आज तक, लेकिन हमारी बिरादरी बहुत बड़ी संख्या में बैठी हुई है जम्मू कश्मीर में और इसे इग्नोर किया जा रहा है। तो हम किसी पार्टी के फेवर में नहीं है, हम सिर्फ जाटों की बात करने के लिए आए हैं। लेकिन अगर आपको तो क्या आप बाइकआउट करेंगे? हम बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे। बॉयकॉट का ये मतलब है कि हम इन पार्टियों की कैंपेनिंग अपने इलाकों में नहीं होने देंगे, एंटी कैंपेनिंग करेंगे और एंटी कैंपेनिंग करेंगे। जो इन्होंने कहा, हम इनके इंडिपेंडेंट्स को जिता देंगे। जिन पार्टियों के बारे में आपने सोचा नहीं होगा, हम उनके इंडिपेंडेंट्स को, जहां इन्होंने रिजर्व की हैं सीटें, हम वहां से इंडिपेंडेंट्स को जिता के दिखा देंगे। इनको बता देंगे कि जम्मू कश्मीर के जाटों को आप इग्नोर करेंगे। तो यही नहीं, इसका जवाब आपको हरियाणा में भी देंगे हम। अगर ये सोचे कि हम यहां पे 8 लाख हैं, तो ये भूल जाए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी और मध्य प्रदेश में भी हम बैठे हैं। ये मैसेज जो है बाहर तक जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में एंटी जाट एक्टिविटीज कर रही है। आपको लगता नहीं है कि टाइमिंग थोड़ी सी लेट होगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, सीटें आने वाली है। देखिए टाइमिंग क्या होती है आप भी देखते हैं, हम भी वेट कर रहे थे कि देखें कि कितनी भागीदारी दी गई है। लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि जैसे आपने कहा कि लेट नहीं है, बिल्कुल समय पर है। अभी 2 सीट्स की डिक्लेयर नहीं हुई है, हमने उन्हीं सीट्स की बात की है। उसकी बैठक हो चुकी है, भाजपा की बात करें। देखिए, भाजपा बैठक कर ले। देखिए, भाजपा और चाहे कांग्रेस अपनी इंटरनल कुछ भी करती रहे, हमें उससे मतलब नहीं है। हमारा मकसद है इन पार्टियों को यह चेताना कि हमारे क्या उद्देश्य है, हमारे को नजरअंदाज ना किया जाए, वरना हम इन्हें ऐसा नजरअंदाज करेंगे। हमारे में कहते हैं कि जाटों में एक चीज है कि हम अभी तक जो है ना 7 पीढ़ियों तक हमारे में बैर चलता है। जो छिन्ने हैं ना, अगर आप समझे तो कुछ बिरादरियों के हमारे अभी तक छिन्ने चलते हैं। हमें नहीं पता हमारा क्या था बुजुर्गों का, पर आज तक छिन्ने चलते हैं। फिर ऐसा ना हो कि भाजपा और कांग्रेस से हम छिन्ना कर लें और पूरी जाट बिरादरी छिन्ना कर दे, फिर ये जो है ये भूल जाएंगे कि इनको यहां से कभी जीतने का मौका मिलेगा। जी धन्यवाद।